बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि 3 चीज़ें एक साथ कैसे पकाएंगे और उसमें से शॉर्टकट मार देंगे। शॉर्टकट किस तरह लगाया जा सकता है वो मैं बताऊँ। घर में मिर्चे खाने वाले, नहीं मिर्चे खाने वाले, कम नमक खाने वाले, ज़्यादा नमक खाने वाले, बच्चों का खाना अलग, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने कल की जो मुर्गी बची थी, आपने अगर मेरी पोस्ट देखी उसमें गोश्त तो निकाल लिया था और उसके मैंने सिर्फ कबाब बनाए थे। बाकी जो मुर्गी बची थी, इसी तरह परसों मैंने कबाब बनाए थे, उसकी जो मुर्गी बच गई थी वो तमाम मुर्गियों को पीसेस को मैंने कुकर में डाला। ये कुकर के पानी में अभी सूप बाकी है उसका। और इसको डालने के बाद इसके अंदर प्याज डाली और काली मिर्चें और काली मिर्चें और दालचीनी खाली डाली थी और नमक डाला और उसको बंद कर दिया। कोई 7-8 मिनट, बल्कि आप 10 मिनट लगा लें। 10 मिनट के अंदर वो मुर्गी बिल्कुल गल गई। तो मैंने फिर उसको खोला कुकर को 7 मिनट के बाद, और खोलने के बाद मैंने जितनी वेजिटेबल जो घर में फ्रीज में थी और जो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी वो तमाम वेजिटेबल उसमें डाल दी और उसको दोबारा बंद कर दिया। सीटी उठते ही खोल दिया। खोलने के बाद वेजिटेबल अलग पक गई और चिकन हमारी पक गई। उसका जो सूप निकला, उसको सूप को मैंने अलग कर लिया। उस सूप में मैंने ओट्स डाल दिए और उसको अंदर मैं सब्ज़ी डालूँगा और नूडल्स डालूँगा और उसको पकाऊँगा तो ज़बरदस्त किस्म का एक सूप बन जाएगा। ये सूप का मटेरियल मैंने निकाल दिया है, आपको दिखा दिया। इसमें ओट्स डाल दिए मैंने, अभी काम सूप पे बाकी है। ये दोनों चीज़ें हो गई। एक तरफ दूसरे कुकर में मैंने चावल रख दिए थे और चावल जैसी सीटी उठी तो उनको मैंने निथार दिया और निथारने के बाद इसको अब मैंने जर्दे का रंग दे दिया है, क्योंकि मैं जो ये मटेरियल है सब्ज़ी और चिकन, इसकी बिरयानी टाइप का बनाऊंगा। और बिरयानी टाइप के बनाने के लिए मैंने एक और बर्तन ले लिया। उसके अंदर मैंने पहले प्याज लाल की। सबसे पहले मैंने प्याज लाल की और प्याज लाल करने के बाद उसको बाहर निकाल दिया। ये मेरी प्याज लाल हो चुकी, उसको मैंने निकाल दिया। और निकालने के बाद उसी तेल के अंदर मैंने फ़िलहाल इसके अंदर टमाटर पेस्ट डाला है, क्योंकि आजकल मार्केट में जाना कम है, लोग अवॉइड करते हैं, हम भी नहीं जा रहे, तो सौदा आने की देर है, इसलिए टमाटर के बजाय मैंने पेस्ट डाल दिया। पेस्ट तकरीबन आधा डिब्बा है, चाहे तो मैं आपको डिब्बा दिखा सकता हूँ। मैंने आधा डिब्बा पेस्ट, मेरे पास ये कितने ग्राम का ये नहीं मुझे पता चल रहा है, आज जैसे ही पता चलेगा मैं बताऊँगा। आधा डिब्बा पेस्ट डाल दिया। डालने के बाद इसके अंदर मैं कल जो हमारे कबाब बनाए थे उसका रायता बनाया था, वो रायता जो बच गया था वो रायता मैंने इसके अंदर डाल दिया। इस रायते को डालने के बाद इसमें थोड़ा सा और दही डालूँगा। मैंने दही डाल दिया, तकरीबन 100 ग्राम दही डाल दिया। तो दही यहाँ का बहुत ज़बरदस्त होता है, वो डाल दिया मैंने। और इसको मैं चूल्हे को ऑन कर देता हूँ और इसको पकाना शुरू करता हूँ। और इसके अंदर जब पानी की कमी पड़ेगी तो मैं सूप का इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा थोड़ा सा इसमें सूप डालूँगा ताकि जो सूप का मज़ा चावलों के अंदर आ जाए। उसके अलावा मैंने 1 प्याला बच्चों के लिए फुलकोपी का खाना निकाल दिया था। ये मैं निकाल के अपने फ्रिज में रखता हूँ, बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो खा सकते हैं। मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ कि एक ही बर्तन में तमाम काम हो जाते हैं, पक जाते हैं। अब ये मैं यखनी बनाने लगा हूँ, बिरयानी की यखनी बनाने लगा हूँ। और इस यखनी में हम फिर चावल डालेंगे। मैं सर्विंग बाउल निकालूंगा, उसके अंदर ही चीज़ें डालूँगा। इमली, इसके अंदर खटास के लिए या तो नींबू निचोड़ा जाता है या इमली का इस्तेमाल होता है। मैंने इस वक्त फुर्सत मुझे नहीं मिली कि इमली को भिगोऊँ। इमली के बजाय यहाँ पे एक ये पाउडर मिलता है, ये खट्टा भी होता है और टेस्टी भी होता है। ये मैंने ये पाउडर इसके अंदर डाल दिया। मुझे इसका नाम भूल रहा हूँ, ये फ़िलहाल याद आएगा तो मैं बताऊँगा। तेल की कमी लगेगी तो इसमें मैं थोड़ा सा बटर डालूँगा। बटर दे दिया
तेल की कमी को दूर करने के लिए मैंने इसके अंदर बटर डाल दिया। अब इसके अंदर मैं तमाम वो मसाले जो बिरयानी में डाले जाते हैं वो हम डालेंगे। मिसाल के तौर पे हमें गरम मसाले की ज़रूरत है, वो हम थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, उससे भी थोड़ा सा कम, बस डाल काफ़ी। अदरक लहसुन का पेस्ट बिरयानी के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी हमने भूनना है। अदरक लहसुन का मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच पेस्ट डाल दिया। इसको भूनते जाएंगे। जब इसको ये मसाले हमारे लगने लगेंगे तो हम इसके अंदर सूप का पानी डालते जाएंगे ताकि मसाले लगेंगे। ये मैंने डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ चुका। ये हम बर्तन अक्सर और बेशतर कुकर के ऐसे किनारों में मारते हैं और कुकर फिर बाद में लीक करता है, इसलिए इस पर नहीं मारिए, बल्कि कोई चीज़ लेके जिस तरह मैं मार रहा हूँ इस तरह लगाइए। तो कुकर का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों का पता है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी पड़ चुका, खटास हमारी पड़ चुकी। दालचीनी का टुकड़ा हम लेंगे और दालचीनी का टुकड़ा हम निकालेंगे। 1.5 इंच की दालचीनी के टुकड़े डाल दिए। अब काली मिर्च और लौंग की बारी है। ये काली मिर्च मैंने डाल दी। मैं थोड़ा सा इसमें सूप चपका दूँ ताकि हमारा मसाला जले नहीं। ये मैंने थोड़ा सा सूप डाल दिया ताकि हमारा मसाला जले नहीं। दालचीनी पड़ चुकी, अदरक लहसुन पड़ चुका, गरम मसाला हमारा पड़ चुका, दही पड़ चुकी, खटास के लिए कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं वो पड़ चुकी है, मैंने डाल दी। लौंगे 4 से 6 लौंगे, तकरीबन 6 लौंगे डाल दी मैंने। अब क्योंकि इसमें हर चीज़ पड़ चुकी है, गरम मसाले वगैरह पड़ चुका है, तो हमें खुशबू आ रही है और खुशबू बढ़ाने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हम इसमें तेज़पात जिसे कहते हैं वो तेज़पात 2 लेके, यहाँ तो बहुत काफ़ी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं। 2-3 तेज़पत्ते के 2 मैं टुकड़े कर देता हूँ। ये टुकड़े करके मैंने तेज़पत्ता डाल दिया। बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्चें, ये तमाम चीज़ें बिरयानी मसाले में पड़ती हैं। आप भी डालें और डाल सकते हैं। जो ही मसाले ने तेल छोड़ा तो आप समझ जाएं कि आपका बिरयानी मसाला तैयार है। इसके अंदर हम आधी प्याज मैंने डाल चुकी है, उसमें से आधी ऊपर डालने के लिए और आधी इसके साथ मिक्स कर दी। नमक मैं चख लेता हूँ, नमक की कमी है थोड़ी सी, चावलों में भी नमक चख लेता हूँ। चावलों में भी नमक की कमी है थोड़ी सी। मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगा। ये ऐड कर दिया मैंने नमक। अब हमारा मसाला भुन चुका, तेल छोड़ दिया। अब मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें तमाम चीज़ें रखी थी इस पे मसाले को मिक्स कर दूंगा। ये मैंने मसाला इसके ऊपर डाल दिया और थोड़ा सा सूप इसमें डालने के बाद जो बर्तन में लगा हुआ मसाला वो भी अंदर डाल दूंगा। थोड़ा सा सूप जो मसाला इसमें लग गया था उसमें डाल दिया। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ चावलों को दम देना है। इन तमाम चीज़ों को एहतियात के साथ, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल पका के डाली थी,
याद रहे मैंने चिकन के अंदर दालचीनी और काली मिर्च डालने के बाद पकाया था। अब ये हमारा जब चिकन पक चुकी 7 मिनट के बाद मैंने उसके ऊपर सब्ज़ी डाली। अब हमारी तमाम चीज़ें तैयार हैं। ये हमारा यखनी तैयार हो गई। अब मैं ये मेरा पकाने का भी बॉल है और सेरेमिक का ग्रेनाइट का, ये ग्रेनाइट वाले बर्तन में मैंने चावल रख दिए, आधे चावल डाल दिए और इसके ऊपर ये मटेरियल डालूँगा। ये सर्विंग का भी है, इसी में सर्व करूँगा और इसी में डालूँगा। मैंने तमाम मटेरियल इसी के अंदर डाल दिया। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, रंग बहुत अच्छा आया, खुशबू भी अच्छी आ रही है। उम्मीद है हमारा बिरयानी जो है, सब्ज़ी बिरयानी, चिकन सब्ज़ी बिरयानी जो है वो मज़ेदार होगी और शॉर्टकट के साथ होगी कि हमने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं। शॉर्टकट के साथ पकाई है, ये रख दी। अब ये चूल्हा जल रहा है, मीडियम हीट पे या फुल हीट पे भी चला सकते हैं शुरू में। बाद में इसको हम अब इसके ऊपर मैंने वो चावल जो मैंने कुकर में ही गलाए थे और उसको फिर पानी डालने के बाद, ठंडा पानी डालने के बाद निथाल लिया था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, सिर्फ दम होना बाकी, 5 से 7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम ये दम होगी और आधे घंटे में ज़बरदस्त किस्म के 3 खाने, फीका खाना अलग बच्चों के लिए, सूप अलग और बिरयानी अलग। थोड़ा सा सूप का पानी हम इसके ऊपर डाल देंगे कि ये पानी दम में सूख जाएगा। उसी बर्तन में जिसमें मसाला हमने बनाया था, उसका मसाला मैंने इसके साथ खुरेज दिया, क्योंकि जब तक मसाला लगे नहीं तो आप समझ जाएं कि वो भुना नहीं। और उनको मैं इसके साइडों में डाल दूंगा ताकि हमारे चावल लगे नहीं। ये मैंने इनके साइडों में डाल दिया। ऊपर से आखिर में जो प्याज लाल की है वो जब मैं ये इसको खोलूँगा बर्तन को, इस देग को, ये देग नुमा समझ जाए, बड़ा सा बर्तन है सर्विंग का, इसको जब मैं खोलूँगा तो उसके